तीरा, मैंने ऐसा किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये ग्रहण किया, मैंने अज्ञान को त्याग दिया है, मैं भी ज्ञानी हूं, मैंने भी ज्ञान को ग्रहण किया, मैं ज्ञानी, ये सब अज्ञानी बैठे हैं। ये भी अहंकार। अहंकार से तुम छूट नहीं सकते। ब्रह्मा से चींटी तक अहंकार और इच्छा में मरे गड़े रहते हैं। एक ही ब्रह्म ज्ञानी है जो इच्छा और अनिच्छा से ऊपर है। समझ सकते हैं इच्छा और अनिच्छा क्या होती है? बताओ। चौतरफ ये भी छोड़ा, पहनना छोड़ा, दुनिया छोड़ी, ये छोड़ा, वो छोड़ा, सारा संसार छोड़ दिया, एक कोने में बस ऐसा बैठा है। भाई मैंने कपड़ा भी छोड़ा, खाना भी छोड़ा, मैंने संन्यास लिया, सब कुछ बाहर से छोड़ा, लेकिन अंदर मन में अगर नहीं छोड़ा, अगर मन में उसके कोई भी विषय विकार है, कोई भी एक भी इच्छा है, तो उसका असर नहीं होगा, चाहे बाहर से 1000 बातें छोड़ देवे। लेकिन ज्ञानी का अंदर का त्याग जो असर करता है वो बाहर का त्याग नहीं। और बाहर का त्याग भी उसका है, लेकिन देव इच्छा से, प्राल बुद्ध से और भक्तों के इच्छा से और सबके इच्छा से उसको खाना पीना पहनना पड़ेगा। हम तुम्हारे घर में आएंगे, हम बोलेंगे भाई मेहरबानी करके हमको नहीं खिलाओ, तो भी तुम असल ऐसा जिंदू अटका देगा जो हम रह नहीं सकेगा। तो उधर तुम दोषी हुआ कि हम दोषी हुआ? तुम बाहर से आता है, मेरे लिए एक रुमाल लेके आता है, अरे हम बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, 1000 रुमाल है, नहीं, लेकिन हम रोता है तुम्हारे, तुम नहीं लेगा, हम रोता है अभी हम क्या करें? तो ऐसी तरह से जो भगत, भगवान बोलता है, जो भगत पुष्प पत्र फल मेरे लिए लेके आता है या देता है, तो मैं उसका अंगीकार करता हूँ, चाहे ये चीज नहीं है उसी में। हकीबाज भी तो ये चीज भी नहीं है उधर। पुष्प पत्र फल माना सचमुच जो देने का है, वो शरीर, मन और मन की क्रियाएं, ये जो फल है, सब कर्मों का फल हम भगवान को अर्पण करें। सच्ची बात तो यही है। तो भी शरीर के लिए, जो भी ज्ञानी के लिए, ज्ञान तुम देखता है, ये पहनता है, ये खाता है, घूमता है, वो तुम्हारे आंखों का दोष है। उसके अंदर में नहीं खाना है, नहीं पीना है, नहीं भोगना है, नहीं सोना है, नहीं उठना है, नहीं बैठना है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। वो अपनी आत्मा में तृप्त रहता है। उसको वो जानेगा, ब्रह्म ज्ञानी की का तो ब्रह्म ज्ञानी जाने, जो खुद इच्छा अनिच्छा से ऊपर होएगा, वो उसको देखेगा, उसको जानेगा। जो अपनी इच्छा में मरा गड़ा रहता है वो उसको नहीं जान सकता है। वो समझता है ये भी इच्छा से ही खाता है, शायद ये भी इच्छा ही से ही भोगता है, ये इच्छा से ही पहनता है, इच्छा से ही घूमता है तुम्हारी इच्छा, तुम दोष देगा दूसरे को। तो ज्ञानी के लिए निषेध और विधि नहीं है, तो भी ज्ञानी को इच्छा ही नहीं है तो करेगा क्या? इच्छा और अनिच्छा से वो ऊपर है। ऐसा भी अभिमान ज्ञानी नहीं करता है कि मेरे को इच्छा ही नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये कभी नहीं खाता हूँ, मैं ये कभी नहीं पहनता हूँ, मैं कभी नहीं घूमता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। नहीं करता भी उसमें नहीं है, क्योंकि ये भी एक हठ है, अहंकार है। भाई मैं तो ऐसा नहीं देखता हूँ, मैं तो इधर नहीं जाता हूँ, भाई मैं ऐसा रहता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। सुबह को सवेर उठता हूँ, अगर ज्ञानी 9 बजे उठे तो तुम बोलेगा कि ये ज्ञानी नहीं है। अगर कभी 9 बजे भी उठा, समझो उसकी तंदुरुस्ती कैसी है, क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए कोई नेम नहीं है। चाहे वो उठता भी है सवेर, तो भी नहीं उठे तो भी उसके लिए दोष नहीं है। तुम्हारे लिए दोष है क्योंकि तुम सोता है, इसके लिए तुमको उठना है। ज्ञानी सोता ही नहीं है। निंद बुनन जी इबादत है, चाहे सोया भी पड़ा तो भी इबादत में है, सोया भी पड़ा तो भी सारी सृष्टि का जो अंदर से खेल चला रहा है। उसको पता है तो मैं कौन हूँ, मैं जागंदी ज्योत हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जागूं या सोऊं, ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है कि मैं जागता हूँ और सोता हूँ। तुम बोलेगा ज्ञानी इतने बजे क्यों उठा? अरे वो सोया था क्या जो उठेगा? तुम सोता है तो तुमको सवेरे उठना चाहिए। सब अज्ञानी के लिए बातें हैं, नेम और टेम। ज्ञानी तो प्रेम में है। एक गुरु था, वो 9 बजे सुबह को उठा। शिष्य गया उसके पास, गुरु जी आज तुम 9 बजे उठ रहे। बोला सारी रात जाग के तुमको पहरा दिया, तुम जाता था वैशा के पास, तो हम सारी रात जाग के तुमको पहरा दिया, इसके लिए भी नींद आ गई।
उसे हैरान हो गया। बराबर में वैश्या के पास जा रहा था, पता नहीं कौन एक पहरेदार था, घड़ी घड़ी मेरे को बोले अभी ठहरो, अभी ठहरो, अभी ठहरो। ऐसा करके सुबह हो गया, हम जा नहीं सका वैश्या के पास, सीधा ही गुरु के पास आया। तो तुम बोलेगा ज्ञानी तो 9 बजे उठा था, हम तो देखा 9 बजे उठा। उसने कौन सा कार्य किया रात को जाग के, वो तुमको पता है? किसको शांति दिया, किसका बेड़ा जो है पार किया। आधी रात को उठ के भी दादाजी चिट्ठी लिखता था। एक राजा जो था उधर लखनऊ में रहता था, वो मर रहा था, पिछाड़ी का टाइम था उसका, शरीर छोड़ने का, बहुत बीमार, बहुत तकलीफ थी उसको। आधी रात को उठ के भी देखो तो पेन से लिख रहा है। पर पौने सुबह को हम जाए सत्संग के टाइम पर जाए तो दादा सोया पड़ा है, शांत में लेटा पड़ा है। दादा अभी अभी सोता है, अभी आज उठा ही नहीं है, क्या बात है? सारी रात हमने राजा से बात की है और उनसे चिट्ठी लिखा है, उनसे अंदर ही अंदर बात की है, जाग रहा था, रात को सोया नहीं है। तो तुम ज्ञानी के लिए क्या बोलेगा? वो सोता और जागता है और पहनता है और खाता है। अभी तुम 1000 रुपए वाली उसको चीज दो, अभी अभी दे देगा इसको। उसके लिए कोई चीज है, उसके लिए कोई पहनना है, कोई सोना है, कोई मट्टी है, कोई हीरा है, क्या उसको तुमने पहचाना है अभी तक? ज्ञानी के लिए क्या निषेध है? जिसने सोना और पत्थर और मट्टी एक समान समझा, जो रेशम और सूत्र और खादी, खादी में क्या है? तुम खादी पहनेगा तो श्राप हो जाएगा क्या? खादी वाला अंदर बदमाश लगा पड़ा है, वो तुमको क्या पता? बाहर से दिखावा, हम भाई खादी का कपड़ा पहनता है, सादा है, हम महात्मा गांधी का चेला है क्योंकि खादी की टोपी पहनता है। टोपी तो पहना, पाप छोड़ा, अंदर की इच्छा छोड़ा। ये दिखावा तो बहुत करते हैं। ज्ञानी दिखावा भी नहीं करते कि मैं ज्ञानी हूं, बिल्कुल, चाहे तुम समझो ज्ञानी है। दादाजी तो ऐसे रहता था, दुनिया में कोई करोड़ों में कोई एक कोई पहचान सके, नहीं तो उसकी ऐसी हालत थी बाहर की, ये कोई नहीं पहचान सके। बोलता था मैं आप ही ऐसा करता हूं जैसे मेरे को कोई पहचाने नहीं, करोड़ों में कोई एक आके पहचाने तो अच्छा है, नहीं तो सब पहचानेगा, सब हमारे सिर पर चढ़ के बैठेगा तो तुम भगवान है। कोई नहीं बोले कि मैं भगवान हूं, मैं ऐसा आश्चर्यवत हूं, छिपा हुआ वेश में आता हूं, मेरे को कोई कोई पहचानेगा, सब नहीं पहचानेगा। अगर हम ऐसा श्राप होके चले ना, भाई ये भी नहीं खाता हूँ, ऐसा भी नहीं करता हूँ, तो 1000 आदमी आगे बैठ जाए, झूठा अच्छा, जिसको नहीं भगवान चाहिए वो भी आगे कथा समझ के बैठ जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान के क्लास में बहुत थोड़ा, कृष्ण भगवान के क्लास में कितना आदमी आता था? भगवान कृष्ण भगवान जब आया था कितना आदमी सत्संग में आता था? तुम्हारे जितना भी नहीं आता था। बताओ कौन कौन आता था कृष्ण भगवान के सत्संग में? वो सत्संग ही बेचारा नहीं कर सका, ऐसी उसकी हालत किया। अरे ये ऐसा है, ये चोर है, ये मक्खन चोर है, ऐसा है, लड़कियों को भगा जाता है, ये गोपियों से ऐसा करता है, ये फलाने से ऐसा करता है। ऐसी उसने निंदा करवाई अपनी, जो सत्संग में एक आदमी भी नहीं आता था, छिप छिप के गलियों में गोपियों को कान में थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुना के जाता। छिपा के अर्जुन को भी एक कोने में छिपा के लड़ाई के मैदान में ज्ञान दिया। अर्जुन को भी पता नहीं था कृष्ण भगवान है। अगर कृष्ण ऐसा मशहूर होता था तो अर्जुन को पता होता ना, भाई ये मेरा जो कृष्ण है ना, ये भगवान है, ये बड़ा सबका उद्धार किया है कृष्ण ने। उसको पता भी नहीं था। वो बोल रहा तुम तो जेल में कल हुआ है, मैंने तो तुमको दोस्त समझ के सखा, इधर तो आओ, ऐसा करो, ऐसा गोली रांद किया था रास्ते में तुम्हारे से, तुम्हारे को गाली वाली भी दिया है, हमारा तो तुम दोस्त था। अभी तक ऐसा ही उसने समझा ये दोस्त है हमारा। इतना दिन दुनिया में रहा था कृष्ण भगवान, तो अर्जुन ने नहीं पहचाना, क्यों? तुम बताओ, कृष्ण की कौन सी सादगी थी जो पहचाने अर्जुन? ऐसा आश्चर्यवत उसका एक एक कर्म जो कोई नहीं पहचान सके कृष्ण को। तो ब्रह्म ज्ञानी को तुम जीव भाव में आके एक जीव समझ के उसको और मन से समझ के तुम पहचानेगा। जो सादा सूदा होके तुम्हारे संत साधु चलते हैं ना दुनिया में, उसको जाके ब्रह्म ज्ञानी समझेगा तुम। भाई ये सादगी में चलता है, तीवन मच्छी नहीं खाता है, गंगा जी के किनारे पर बैठता है, ध्यान करता है, किसी स्त्री का मुख नहीं देखता है, स्त्रियों को जुदा रखता है, असली स्त्री से बात ही नहीं करता है, अकेला नहीं बैठता है, ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, ये जिज्ञासु है, ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जो डरता है सारा दिन, कोई स्त्री सामने आएगी तो ऐसा ऐसा डरेगा, जैसे घर में बहन और माँ होती नहीं है तुम्हारे, डरता रहता है अभी तक। इसका मतलब तुम्हारा मन चंचल है, बदमाश है तुम, जो स्त्री को देखते डरता है। डरना काहे का? नहीं उसमें गिरना है, नहीं उससे डरना है।
नहीं छेक छोड़ना है, नहीं सप्रेस करना है अपने को। सहज तुम ब्रह्म भाव रखो, भगवान का भाव रखो। तुम्हारे घर में भी लड़की है, बहन है, भाई है, सब बैठे हैं, तो उधर तुम कैसे रहते हैं घर में? तो छिड़कना न इच्छा और इच्छा दोनों से ऊपर समझो बात। नहीं मेरे को इच्छा है, नहीं मेरे को नहीं इच्छा है, ऐसा भी हम नहीं बोलेगा मेरे को इच्छा ही नहीं है। कौन बोले तो मेरे को इच्छा नहीं है? मैं जीव हूं क्या? आत्मा बोलता है मेरे को इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है तो भी तुम करता है, इच्छा है तो भी करता नहीं है। इच्छा और अन्य इच्छा से जो ऊपर है वही ज्ञानी है। तो क्योंकि ज्ञानी को अभिमान नहीं है, मैंने इच्छा का त्याग किया है, मैंने स्त्री का त्याग किया, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने भाई ऐसा ग्रस्त का त्याग किया, मैं सन्यासी हूँ। तो तुम्हारे नजर में कोई स्त्री है ना जिसका त्याग किया? तुम्हारे नजर में ग्रस्त है ना, घर बार है ना जिसका त्याग किया? कहां से है तुम्हारा घर, कहां से आई तुम्हारी स्त्री, कहां से है तुम्हारा बेटा जिसका तुमको त्याग करने का? त्याग और ग्रहण तुम्हारे में है कहाँ? कौन सी चीज तुम ग्रहण करना चाहता है, कौन सी चीज त्याग करेगा? चीज ही नहीं है कोई। आत्मा में कोई चीज है? आत्मा में कोई प्रिय और अप्रिय वस्तु है जिसका तुम त्याग और ग्रहण करता है? आत्मा में स्त्री और पुरुष है जिसका तुम त्याग करता है? इसलिए बोलता है विधि निषेध इच्छा वाले के लिए है, अज्ञानी के लिए है। भाई बराबर तुम ऐसा रहो, ऐसा रहो, तुम ऐसे अच्छी तरह से रहो, दुनिया में सादगी में रहो, ऐसा रहो। दुनिया के लिए, जिज्ञासु के लिए या अज्ञानी के लिए सब है, पर ज्ञानी के लिए इधर बोलता है विधि निषेध नहीं है। ज्ञानी की जैसी प्रारब्ध उधर राजाई में तो राजाई में, फकीरी में तो फकीरी में, सन्यास तो सन्यास, ग्रस्त तो ग्रस्त। सारे जगत के बीच में, हजार भोगों के बीच में विचरते हुए भी ज्ञानी को तुम नहीं कुछ बोलेगा तो ऐसा क्यों करते? राजा जनक सादगी किया था। राजा जनक सारी राजाई के बीच में बैठ के भी ब्रह्म ज्ञानी और अशरीरी उसको बोलते थे। राजा जनक विदेही, अशरीरी विदेही, जीवन मुक्त, विदेह मुक्त, राजाई में बैठते हुए, राजाई सब वस्त्र पहनते हुए, राजाई ठाट बाट से रहते हुए भी सारे जगत को मिथ्या करके जाना था। निरासक्त, निरिच्छा, अंदर में कोई आसक्ति नहीं थी। जो मिथ्या चीज में क्या आसक्ति रखेगा? जो है ही मिथ्या, उसके लिए प्रीत क्या रखेगा? तो राजा जनक कौन सी सादगी किया था? और सुखदेव देखो, बिल्कुल असल कपड़ा भी नहीं था सर पर, संन्यास लेके गया। याज्ञवल्क्य देखो, दो दो औरत रख के बैठा था घर में, दो दो औरत थी उसके पास, तो भी वो ब्रह्म ज्ञानी था। उधर सुखदेव था वो बिल्कुल सन्यासी, राजा जनक देखो बिल्कुल गृहस्थी। ये सब प्रारब्ध है ज्ञानी की। प्रारब्ध अनुसार, देव इच्छा अनुसार वो वर्तता है। और अभी तो वो शरीर भी नहीं है, जब ज्ञान पक्का है तो वो शरीर भी नहीं है, नहीं उसकी प्रारब्ध है। उसका शरीर बस तुम्हारे लिए ही है, वैसा समझता है ये शरीर जो है वो इनका है, हमारा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी अपना शरीर बेच देता है भक्तों के हाथ में, सच्चा भगत उसका शरीर खरीद करता है। अब ये शरीर हमारा है, हमारे लिए ही जीता है, हमारे लिए उठता है, हमारे लिए खाता है, ऐसा ही समझते हैं भगत लोग। ये ज्ञानी जो है अपनी इच्छा से नहीं उठता है, नहीं बैठता है, नहीं खाता है, हमारी इच्छा से उठता बैठता है। नहीं तो ज्ञानी मुर्दे की तरह है, क्योंकि उसमें इच्छा ही नहीं है, कोई करतापना नहीं है, कोई कर्म की इच्छा नहीं है, मैं ऐसा करूं, ऐसा नहीं करूं। दूसरा के उसी को उठाता है, कराता है, ये करो मेरे लिए उठो, मेरे लिए सत्संग करो, मेरे लिए वाणी बोलो, मेरे लिए घूमो, मेरे लिए खाओ, सब वही करता है। उसमें ज्ञानी की इच्छा और न इच्छा दोनों नहीं है। इतना बड़ा होएगा, ऊंचा होएगा अंदर में, तभी ब्रह्म ज्ञानी को पहचान सकेगा। तुम जीव भाव में होगा ना तो खाली ज्ञानी को ऐसा ही दिखाना, अंदर में ऐसा ही फोटा रखेगा। ज्ञानी माना सादा, ज्ञानी माना जो कपड़ा नहीं पहने, खाना नहीं खाए अच्छी तरह से, खिचड़ी और भाजी खाए, दाल और रोटी खाए बस। भाई संत क्या खाता है? दाल और रोटी। संत बीमार होएगा, हाजमा नहीं होएगा उसको तो जरूर दाल और रोटी खाएगा। जो तंदुरुस्त है वो सब कुछ खाएगा, जो उसके तंदुरुस्ती के लिए ठीक है। भगत 36 प्रकार का भोजन उसके लिए लेके आएगा तो खा जाएगा। देख रहा खाली करके बोलेगा मैंने कभी खाया ही नहीं है, ऐसा है ज्ञानी।
और तुम दाल रोटी वाले को बोले ये भाई सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि दाल रोटी खाता है, टेस्टी नहीं है, इसको जुबान की टेस्ट नहीं है। क्यों, बीमार है क्या? जिसको बुखार होता है उसको जुबान की टेस्ट नहीं होती है। बुखार में तुम्हारी जीभ जो है ना कड़वी हो जाती है, टेस्टी नहीं आती है। तो ज्ञानी को कोई बुखार है क्या? जो खाना उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, दाल और रोटी खाएगा। क्यों दाल रोटी खाएगा? सारी वनस्पति जो है वो प्रार्थना करती है कि मैं ज्ञानी के मुख में जाऊं। सारी मिल्स जो है वो प्रार्थना करती है मैं ज्ञानी का शरीर मेरा साड़ी पहने, मेरा सूट पहने। सारी प्रकृति जो है वो प्रार्थना करती है। तो ब्रह्म ज्ञानी जब इस धरती पर आवे तो हमारा कुछ अंगीकार करे। तुमको पता नहीं है ब्रह्म ज्ञानी की कितनी उस्तति है और कितनी दुनिया में जरूरत है सबको। प्रकृति बोलती है सारी दुनिया का जो बोझ है मैं नहीं सह सकती हूँ। धरती बोलती है तो पढ़ाई पाप में है, जन्मा ही पाप से है, विकार से ही जन्मा है। विकारी माँ बाप से आया है, विकार से जन्मा है और विकारी होके ही मरता है। मैं में जन्मा है, हो मैं विच जन्मा, हो मैं विच मरा, हो मैं विच दुखी सुखी हुआ, हो मैं विच खाया, हो मैं विच पिया, हो मैं विच भोगा, सब हो मैं विच किया। तो हो मैं ही दीर्घ रोग है। मैं हूं ऐसा कहना ही दीर्घ रोग है, दीर्घ पाप है। तुम हो मैं में रह के कभी पाप से छूट नहीं सकता। और ज्ञानी आत्मा में रह के हमेशा के लिए पाप से छूट गया। उसकी दिल कभी धड़कन में आती नहीं है तो मैंने इसको क्रोध क्यों किया। अरे वो तुमके मार के तुमको खलास कर देवे तो भी उसका दिल धड़कन नहीं करेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमको मारपीट किया होगा, तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमको क्रोध किया होगा। दूसरे क्षण में वो शांत है। तुम्हारे मन जिन को मारने के लिए उसने क्रोध भी किया ना, तो भी तुम्हारा जिन मर जाएगा उसी से, बाकी उसके अंदर में क्रोध है ही नहीं। उसके नजर में सबकी भलाई है, तो कोई पाप पुण्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपना आप ही देखता है, दूसरा नहीं देखता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर बताओ, फिर पूछो। तो तुम ऐसे पाप पुण्य से छूटा हुआ है कि तुम्हारे से पाप पुण्य अभी तक होता है? कोई काम करता है, दिल की धड़कन होती है कि दिल साफ है तुम्हारी दूसरे के भलाई के लिए, कि अपनी भलाई सोचता है, अपना स्वार्थ सोचता है? जो अपने स्वार्थ में रहता है वो हमेशा डरता रहेगा, स्वार्थ ही से ही पाप होएगा। जिसको अपनी इच्छा है वो ही पाप करेगा। जो निरिच्छा है, जो साफ है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, भगवान से भी कुछ नहीं मांगता है, कोई इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, वो पाप में जाएगा क्यों? की थी वो एक बीज गुप्त था, उसके पास जाती थी। वो बीज गुप्त ज्ञानी था और एक सन्यासी था कुमारगिरी। दो का उधर दिखाया है। वो दो शिष्य गुरु के पास आया, साईं पाप क्या है, पुण्य क्या है? बोला तुमको दिखाऊं कि खाली बताऊं जुबान से? बोला दिखाओ तो अच्छा है। बोला ठीक है। तो बोला पाप क्या है? उसको भेजा सन्यासी के पास, बीज गुप्त के पास, माना गृहस्थी के पास। उसके पास जाके रहो, वो मेरा शिष्य है, ज्ञानी है, उसके घर में जाके रहना, गृहस्थी के घर में, और देखना पाप क्या है। और एक को भेजा सन्यासी के घर में, सन्यासी की कुटिया में, बोला उधर जाके देखना पुण्य क्या है। तो दोनों शिष्य और दोनों उसके गुरु के बड़े शिष्य के पास गया। एक गृहस्थी था, एक सन्यासी था। वो दोनों शिष्य उसके घर में जाके रहा। तो उधर जो गृहस्थी शिष्य था उसके पास एक चित्रलेखा नाचनी आती थी और उसके साथ बहुत प्रेम करती थी, बातें करती थी। और वो जो बीज गुप्त गृहस्थी राजा था वो उससे बहुत अच्छी तरह से बातें करता था, ज्ञान की बातें, गुरु की बातें, भाई पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये क्या है। उस स्त्री के साथ ऐसा बैठा भी होता था सारा दिन और उसी से बातें चीतें करता था, लेकिन उसके साथ आत्मक प्यार था, शारीरिक संबंध कोई नहीं था, कोई विषय का उसके अंदर नहीं था बीज गुप्त के पास। तो जो शिष्य उसके पास आके रहा वो सारा दिन देखता था, वो दादा ये तो लड़कियों के साथ बैठा है, औरतों के साथ भी बैठा है, चित्रलेखा ऐसी सुंदर लड़की इसके पास आती है अकेली, उससे बातें भी करता है, एक दूसरे को खिलाता है, पिलाता है, बातें करता है। ये कैसा भाई गुरु का शिष्य है? गुरु ने मेरे को किधर भेजा है, हम तो फंस गए इसके पास रह के। फिर वो बीज गुप्त जो था गृहस्थी,
वो उसको बार बार शिष्य को बैठ के और सुनाता था, देखो पाप ये नहीं है, पाप है अंदर की इच्छा, अंदर की वासना में ही पाप है। मेरे लिए कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, हम जो भी आपस में बैठे हैं वो एक ही आत्मा कार्ड है। ये आत्मा की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, हमारे अंदर में कुछ नहीं है। ऐसा बार बार उसको समझाता था। जब भी टाइम टाइम पर उसको शंका आती थी ना, तो ये उसको समझाता था, भाई हमारे लिए स्त्री पुरुष है ही नहीं, हमारे लिए कोई पदार्थ नहीं है, कोई विषय विकार मेरे मन में नहीं है। ये जो चित्रलेखा आती है मैं उसको ज्ञान ही सुनाता हूँ, दूसरी कोई बात ही नहीं है। ऐसा सुन सुन के उसने देखा भाई पाप क्या है। मैंने तो समझा बाहर से स्त्री पुरुष का बैठना ही पाप है, लेकिन इधर अंदर इच्छा जो पड़ी है वो ही पाप है। इसके अंदर तो इच्छा ही नहीं है, ये तो पापी है ही नहीं। हमने तो बाहर से समझा यही पापी होगा, लेकिन ये तो अंदर में कुछ भी नहीं है, इसके अंदर तो पाप है ही नहीं। फिर वही चित्रलेखा एक दिन कुमारगिरी उसके पास गई, ये जो सन्यासी था, सन्यासी के पास गई। पहले तो वो सन्यासी बोलने लगा, मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ, मैं स्त्री का मुख भी नहीं देखता हूँ, स्त्री नीच जून होती है, स्त्री ऐसी होती है, अरे सब गिर गए, स्त्री के पीछे सब गिर गए, मैं नहीं गिरता हूँ कभी, मैं ऐसा मैं ऐसा। चित्रलेखा ने बोला, भाई मैं तुम्हारी शिष्य हूँ, मेरे को कैसे भी रखो इधर, मेरे को कैसे भी ज्ञान दियो, ऐसा करो ऐसा करो। फिर उसने बोला अच्छा बोलती है तो बाजू वाले कमरे में भाई उसको एक कमरा दियो चित्रलेखा को, वो जाके उधर बैठे। तो उसको बोला यही साधन करने का है, इधर यत्न करने का है, तुमको खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, बिस्तरे पर ऐसा नहीं सोना पड़ेगा, धरती पर सोना पड़ेगा। भाई हमने बहुत तपस्या किया है, सन्यासी ने बोला लड़की को। लड़की ने बोला मैं भी तपस्या करूंगी, लेकिन देखूंगी तो तुम्हारा ज्ञान क्या है। आके बैठ गई उधर। उसका शिष्य बार बार उसको देखता था ये कैसे चलता है। अब उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाया तो फिर उसका मन सन्यासी का जाके उसकी लड़की के शरीर में फंसा। ये बड़ी सुंदर है, ये बड़ी ऐसी है, ये बड़ी ऐसी है, क्योंकि 1000 साल उसको लड़कियों को छोड़ा था, स्त्रियों को बाहर से त्याग किया था, लेकिन अंदर इच्छा रह गई, वासना रह गई। तो वासना से उस लड़की को देखने लगा। लड़की समझने लगी ये तो बड़ा गुरु है, बड़ा भाई सत्य श्री स्वामी है, ऐसा है, सन्यासी है, ये जरूर मेरे को मुक्ति देगा। तो विश्वास रख के उधर बैठ गई, उस गुरु की सेवा करने लगी। सेवा करते करते सन्यासी उसमें फंस गया। जब सन्यासी गीता पढ़े तो बोले चित्रलेखा, फिर ऐसा करे बोले चित्रलेखा, ये मंत्र पढ़े फिर बोले चित्रलेखा, चित्रलेखा उसी से विसरी गई। तो अंतर में नाम रूप आ गया, क्योंकि वो द्वैत में था, वासना में था। तो अचानक जाके एक दिन इसके रूम में घुस के गया, इस चित्रलेखा के रूम में जैसे ही गया तो चित्रलेखा समझ गई है तो बदमाश है, इसके अंदर तो वासना है। तो एकदम रड़ीवाका करके सभी सन्यासियों को उठाया तो बोला ये तुम्हारा गुरु नहीं है, ये बदमाश है, इसके अंदर वासना पड़ी है, बाहर से ये सन्यासी दिखाई देता है। तो पीछे वो दोनों शिष्य देख के गृहस्थी को भी देखा, सन्यासी को भी देखा, फिर गुरु के पास आया पिछाड़ी को, भाई हमने समझा पाप क्या है पुण्य क्या है। मन के इच्छा वासना जो छिपी हुई है वही पाप कराती है, चाहे बाहर से वो पुण्य देखने में आता है, सन्यासी देखने में आता है, त्यागी देखने में आता है, भाई इसने सब त्याग कर दिया, लेकिन अंदर वासना थी, वासना ही पाप है। और उधर ये गृहस्थी लोग सभी स्त्रियों के बीच में बैठा था गृहस्थी, तो भी उसके अंदर पाप नहीं था, इसके लिए वो पुण्य था। और बाहर से जो देखने में आता था पुण्य, वो अंदर पापी था, क्योंकि वासना छिपी हुई थी। तो दोनों शिष्य ने आके गुरु को अपना अनुभव सुनाया, भाई पाप क्या है पुण्य क्या है, मैंने अच्छी तरह से समझा। तो तुम कभी भी किसको बाहर से देख के नहीं बोलना ये पापी है, ये पुण्य है, ये भाई वैसा है, वैसा शायद अंदर में तुम्हारे से भी ज्यादा अच्छी भक्ति करती होगी। तुम्हारे को चाहे एक पति है, तुम पतिव्रता स्त्री है, लेकिन तुम्हारा ध्यान पैसे में, इंद्रियों के सुख में, उसके सुख में, विषय में, विकार में, हीरे में, पत्थर में, उसके सभी विकारों में जाता होगा। चाहे एक पति है एक पत्नी है, तो क्या उसके अंदर विषय विकार नहीं है क्या? और उधर तुम बोल रहे वैसा तो भाई गिरी हुई है, मैं तो पतिव्रता स्त्री। वैसा तुम्हारे से अच्छी भक्ति करती है, रात को भगवान को पुकारती है, पछताती है, रोती है, भगवान को बोलती है मेरे से ये सुख भोग छीनो और मेरे को तुम चाहिए, मैं बहुत खफे हूं इसी भोगों से। प्रारब्धवश होके अगर उसका जन्म ऐसे वैश्या के घर में हुआ भी है, वो बाहर से तुम देखेगा तो वो वैश्या है, लेकिन अंदर उसका दिल ऐसी साफ होएगी जो तुम्हारी भी नहीं होगी। तुम कैसे बोला वो वैश्या है? तो पुण्य पापी आखड़ न कर कर करना लिख ले जाए।
आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्म रहा समय। पुण्य पापी आखण ना है, माना बोलने से कोई पुण्य और पापी नहीं हो गया, भाई ये पापी हुआ ये पुण्य हुआ, नहीं। कर कर करना लिख ले जाए, जो वो कर्म करेगा अंदर से वो लिखा जाएगा। जो अंदर से वासना से इच्छा से जो कर्म करेगा उसका वो लिखा जाएगा। आपे बीज आपे खा, जो बीज तुम बोएगा वो ही काटेगा। आपे बीज आपे खा, जो बीज तुम्हारा धरती में पड़ा वही फल तुमको निकलेगा। चाहे तुम्हारे अंदर में पाप है या पुण्य है, वो भगवान ही देखता है, अंदर वाला देखता है, तुम साक्षी है उसका। लेकिन दूसरा कोई नहीं समझे ये पापी है पुण्य है, दूसरा कभी नहीं जान सकता है किसी को। तुम्हारा अंदर वाला साक्षी बैठा है, वो जान सकता है मैंने पाप किया या पुण्य किया, मेरी दिल क्यों धड़की, मेरे अंदर में क्या था, कौन सी इच्छा थी, वो मेरी दिल में धड़कन आ गई। मैं अगर साफ हूं पौत्र हूं तो मेरा दिल क्यों हिलता है। हम तुमको बोलता है इस लड़की से तो भाई बाजार में जाना, इसको ये फलानी चीज लेके आना या स्टेशन पर छोड़ के आना, समझो तुम्हारी दिल धड़कती है, नहीं नहीं मैं भाई स्त्री से कैसा जाऊंगा, मैं इस फलानी लड़की से कैसा जाऊंगा। तो तुम्हारे अंदर पाप है ना, स्त्री खराब है या तुम्हारे अंदर की वासना खराब है। तुम बहन से जाएगा, अपनी स्त्री से जाएगा, माँ से जाएगा, लेकिन दूसरे स्त्री को तुम दूसरी समझ के नहीं जाएगा। तो ये तुम्हारे अंदर है ना भेद और भाव। तुम अगर उसको अपना स्वरूप समझो, मेरा ही स्वरूप है, तो तुम कैसे तुम खराब हो जाओ, कभी तुम्हारी दिल धड़केगी। लेकिन मैं अलग ये अलग, मैं पुरुष ये स्त्री, तुम्हारे अंदर ही पाप है तो बोलेंगे भाई मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो नहीं भाई उसको उसके साथ अकेला कैसे बैठूंगा रिक्शे में। और अपनी बहन के साथ बैठता है, इतना तुम पाप में पड़ा है रात दिन। भगवान कब देखेगा, किस दिन तुम्हारी दृष्टि भगवान के ऊपर जाएगी। ये स्त्री नहीं है, लड़की नहीं है, ये भगवान है। जो भगवान देखेगा वो कभी भी पाप में नहीं जाता है, उसके अंदर कोई पाप और पुण्य नहीं है। एक ही भगवान देखने से तुम्हारा हृदय जो है साफ पवित्र हो जाएगा। जो अच्छी तरह से जानो कि पाप क्या है पुण्य क्या है, तो ज्ञानी के लिए पाप पुण्य नहीं है, निषेध और विधि नहीं है। स्त्री का मुख ही नहीं देखा है, सभी स्त्रियों के साथ बैठा भी था तो भी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा है। ये कितनी उसकी स्थिति थी आत्मा की। इसी प्रकार स्त्री भी ऐसा समझे तो दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं, पुरुष है तो एक ही परमात्मा है। किसी पुरुष का दर्शन ही नहीं करे, ये कोई पुरुष भी बैठा है, तुमने खाली ऐसा कहा ना ये पुरुष है मैं स्त्री हूं, यही पाप है, पाप शुरू हो गया। और पुरुष ने देखा ये स्त्री है तो वासना शुरू हो गई। कोई भी स्त्री दुनिया में नहीं है, कोई भी पुरुष दुनिया में नहीं है, ये मट्टी है, ये मटका है। अंदर आत्मा सबके एक ही है। शरीर में तुम जाएगा तो जरूर यही पाप करेगा, तुम शरीर में जाएगा पाप जरूर होएगा। और जो आत्मा में रहता है पाप नहीं करता है कभी। स्त्री पुरुष आपस में इकट्ठे रहते हैं घर में, समझो वो उधर सोया पड़ा है, तुम इधर सोया पड़ा है, तुम्हारे अंदर खाली ख्याल है ना ये मर्द सोया पड़ा है, तो बस ये वासना उत्पन्न हो गई, तुम ब्रह्मचर्य में कभी नहीं रहेगा। मर्द सोया पड़ा है या स्त्री सोई पड़ी है, मेरा क्या, ये तो आत्मा है ना। चाहे सात कोठी में अंदर तुम बंद होके बैठे है तो भी उधर वासना है कि कोई स्त्री है दुनिया में। विश्वामित्र ने तपस्या किया, अंदर में याद था कोई दुनिया में स्त्री होती है जिसका मैंने त्याग किया है, मैं तपस्या करता हूँ स्त्री का त्याग करता हूँ। स्त्री तो है ना जिसका त्याग करके गया, स्त्री कहां से आई। मोहन चाहे मोहिनी स्वरूप मैं ही तो हूं, आत्मा ही तो है, कहां से स्त्री आई, कहां से पुरुष आया। तो विश्वामित्र क्यों गिरा, क्योंकि अंदर में वासना थी को स्त्री दुनिया में कोई होती है, तभी भगवान स्त्री के रूप में आया, उसको गिरा के गया। यही है पाप और पुण्य। बाहर से वो पुण्य था भाई, तपस्वी था, अंदर उसके वासना छिपी पड़ी। तुम भी जहां रहते हैं कैसे कैसी दृष्टि से रहते हैं, एक दूसरे को क्या समझते हैं। स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहते हैं घर में, तुम क्या समझते हैं एक दूसरे को, मैं स्त्री हूं ये पुरुष है, या ये भगवान है मैं भी भगवान हूं। कौन सी तुम्हारी अभिवृत्ति रहती है घर में। तुम जब उसको भगवान देखेगा और अपने को भगवान करके जानेगा, कोई विकार तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। और तुम निर्विकारी एक होएगा तो दूसरा भी निर्विकारी हो जाएगा।
ये तुम्हारी वासना है जो उसको खींचती है, उसकी वासना है जो तुमको खींचती है। एक की वासना क्षय हो जाएगी, दूसरे की वासना शांत हो जाएगी। तुम अंदर में अपने को देखना, खाली दूसरे को नहीं देखना। तुम बोला मेरे को तो इच्छा नहीं है ना, फलाने को इच्छा है। तुम देखना तुम्हारी इच्छा है जो उसको खींच के आती है तुम्हारे पास। तुम निरीच्छा है तो कोई दुनिया को ताकत नहीं है, सारी दुनिया को जो तुमको टच कर सके, तुमको देख भी सके। काम दृष्टि से तुमको देख भी नहीं सकेगा कोई, जब तुम इतना पाप पुण्य से अंदर खाली होएगा। तुम्हारे भीतर कोई वासना नहीं होएगी, तुम्हारे अंदर स्त्री और पुरुष का भाव नहीं होएगा, तो कोई दुनिया में ताकत नहीं है किसी को जो तुमको देख भी सके। वो जल जाएगा, उसकी आंख ही निकल जाएगी। मैं इसको कैसे देखूं स्त्री करके, ये तो भगवान है। तुम पहले अपने को भगवान करके जाना है। निरीच्छा है, निर्वासना है। तुम जो बोलता मर्द ना हमको भाई छोड़ता नहीं, हम तो बड़े निरीच्छा है। मर्द बोलेगा स्त्री ऐसी है, गड़ाती है, हम तो निरीच्छा है। ये दोनों पापी है। तुम जो है वो अपने को ठगता है। तुम निरीच्छा है तो कोई दुनिया में नहीं है हस्ती जो तुम्हारे को इच्छा में ला सके। तुम अपने को भगवान करके देखो, सामने वाला भगवान है ही भगवान। बस कर आई अल्लाह। भगवान की दृष्टि, भगवान की वृत्ति से रहेगा तो तुम्हारे अंदर कभी भी पाप पुण्य की लहर भी नहीं उठेगी। पाप पुण्य तो होता भी नहीं है दुनिया में। तुम्हारा ख्याल ही है तो ये पाप है, तुम्हारी इच्छा है तो पाप है। तुम जीव भाव में है, शरीर में है, मैं स्त्री है, पुरुष, तो पाप है। जैसे कृष्ण भगवान कसम लेता है कि कोई दुनिया में स्त्री नहीं है, मैंने स्त्री का दर्शन भी नहीं किया, वैसे तुम बोल सकते हो कि मैंने कभी पुरुष का दर्शन ही नहीं किया। पुरुष होता ही नहीं है दुनिया में, एक ही भगवान है। जब एक भगवान देखेगा तभी तुम्हारे अंदर पवित्रता आएगी, हो जाएगा। भगवान सोया पड़ा है तुम्हारे लिए, तुम सारा दिन करो चिंता। ये जो भी सब आदमी है ना, वो खाता नहीं है पूरी तरह से, हाजमा नहीं होता है, खाली चिंता ही खाता है। रात दिन चिंता, मेरा बेटा कब पढ़ेगा, वो स्कूल नहीं जाता है, वो डल है, वो कभी होशियार होएगा। एक बहुत होशियार है, एक डल है, तुम क्या कर सकता है उसको? तुम उसको बुद्धि देगा, उसको चतुराई देगा, उसको होशियारी देगा। ये इसकी होशियारी भी किसने दिया है उसको? कोई बेटा बहुत होशियार है, तुमने उसको किया है। कोई बेटा डल है, तुमने उसको डल किया है। सब अपने संस्कार से, पता नहीं कौन था पिछले जन्म में, तुम अभी बोलता है मेरा बेटा, पता नहीं कौन था। एक साधु होएगा, एक चोर होएगा तुम्हारा बेटा, क्या करेगा तुम? रोके पीट के चला जाएगा दुनिया से, चिंता करके, अरे मेरा बेटा चोर निकला, अरे मेरा बेटा शराबी निकला, अरे मेरा बेटा ऐसा निकला। पहले तो तुम्हारा बेटा ही नहीं है। जिसको तुम बोलता है बेटा, वो बेटा ही नहीं है, वो भगवान है, वो आत्मा है, शरीर है ही नहीं। शरीर देखेगा तो दुखी होएगा। जिस दिन शरीर देखना बंद करेगा, किसको दे करके नहीं देखो, अपने को नहीं दूसरे को, आत्मा करके देखो। सबको अपनी अपनी प्राण बुद्ध पर छोड़ दियो। जैसी उसकी प्राण बुद्ध होगी, भूख मरेगा तो भूख मरने दियो, शाहूकार बनेगा तो क्या, ये भूख मरेगा तो क्या, दोनों उसकी प्राण बुद्ध है। तुम कुछ नहीं कर सकता है। तुम आज लाख रुपए छोड़ के जाओ, कल वो लाखें रुपया गंवा के और फकीर होके बैठेगा, तुम क्या करेगा? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम समझता कि मैं किसको शाहूकार करके जाऊंगा तो वो शाहूकार बनेगा, पीछे तुम्हारी विल नहीं चलेगी। करोड़ रुपए छोड़ के जाओ, कल चोरी करके आऊंगा मैं उसका, पीछे तुम क्या करेगा? भगवान उसका चोरी करा के दूसरे को दे देगा। उसके प्रारब्ध में नहीं है तो उसको सुख नहीं मिलेगा। तुम किसको भी सुधार नहीं सकता है, बना नहीं सकता है, बिगाड़ नहीं सकता है, सब कुछ उसका बना ही पड़ा है। जैसा जैसा उसका बना पड़ा है तैसा उसकी प्रारब्ध है। लेकिन आत्मा का कर्म किया है वो भोगेगा, लेकिन मैंने नहीं किया है, नहीं मैं भोगूंगा। प्रभु कह सिमरन दुख न संतापे, दुख आएगा शरीर के ऊपर, मेरे को संताप नहीं करेगा, क्योंकि मैंने प्रभु का स्मरण किया है, पुरुषार्थ किया है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध भी तुम्हारी कट सकती है। कैसे? आज तुम पुरुषार्थ करता है मैं आत्मा हूं, तुमने दृढ़ विश्वास रखा मैं आत्मा हूं, अभी शरीर पर फांसी की सजा भी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, बहुत कुछ आता है। तुम बोलता है मैं आत्मा हूं, मेरे को कहाँ लगा, मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं शरीर से अलग हूं। तो शरीर की प्रारब्ध तुमको टच नहीं कर सकी, इसलिए तुम्हारे लिए प्रारब्ध नहीं है।
ज्ञानी के लिए प्रारब्ध नहीं है, अज्ञानी के लिए प्रारब्ध है। क्योंकि अज्ञानी देह में ही मरा गड़ा रहता है, 24 घंटा मैं देह हूं, तो उसका दुख सुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मरण बीमारी मौत सब प्रारब्ध है। क्योंकि वो मरेगा भी, उसने जन्म भी लिया है, उसको दुख भी लगेगा, मान लगेगा, अपमान लगेगा, कहां से दुख मिलेगा कहां से सुख मिलेगा। तो हम उसको बोलेगा तुम उसको दुख दे के आया ना, तभी उसने दिया है। वास्तव में नहीं तुमने दिया, नहीं वो तुमको देता है। दुख किसको बोलता है, सुख किसको बोलता है? दुख क्या होता है, सुख क्या होता है? भाई इस बेटे ने मेरे को दुख दिया, इस बेटे ने मेरे को सुख दिया है, ये भी तुम्हारी कल्पना। दुख सुख कल्पना है, आत्मा में नहीं। दुख किसने दिया है, नहीं सुख किसने दिया है, वो है ही भगवान। तुम्हारा स्वार्थ है, पूरा किया किसी ने, तो तुम बोला मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, मेरे को सुख देता है, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ पूरा हुआ। और कहा स्वार्थ नहीं पूरा हुआ, कोई नहीं आ गया, मैं चला बोला ये मेरे को बड़ा दुख देता है, कोई नहीं दुख देता है, वो बहुत अच्छा है। जो खराब बेटा है ना वो अच्छा है, वैराग देने के लिए वो पहला नंबर है। नहीं तो तुम सुधरने वाला नहीं है, वैराग तुमको कभी नहीं आएगा। कितना भी गुरु बोले 24 घंटा भाई ये मतलब क्या है यार, ये सब अपने अपने सुख से बांधो, को काऊ को नहीं प्रीतम जान लियो मन माई। तुम बोलेगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, अपने सुख के लिए थोड़ी है, वो तो मेरे सुख के लिए है। जब कोई खराब चलेगा उल्टा चलेगा तभी तुमको वैराग आएगा। ये वैराग देने के लिए भगवान ने उसको ऐसा पाठ किया है। उधर ऐसा ही पाठ करेगा तुम्हारे से जैसे तुमको वैराग लगे। तुमको वैराग लगता ही नहीं है, इसीलिए ही वो खराब चलता है, उल्टा चलता है तुम्हारे से। तो तुमको जो सुधरो भाई, वैराग लियो, भगवान के तरफ आगे बढ़ो। जब उधर से दुख होएगा, ठोकरें लगेगी, जूता लगेगा, तभी तुम सुधर के इधर आएगा, नहीं तो कहाँ आता है। कोई भी प्यार करता है फिर उधर से बन के बैठता है उसी से, फिर बन के बैठता है उसी माया में। फिर वही बच्चा तुमको प्यारा है, वही औरत प्यारी है, वही मर्द प्यारा है, वही घर प्यारा है। तुमको वैराग लगता कहाँ है? वैराग तो किसी भाग वाले को लगता है अचानक। कितना भी गुरु तुमको वैराग देता है, जब तक ठोकर नहीं लगती है ना तुमको उधर से, तो तुम उसी में फिर मोह में फंसेगा। इसलिए ठोकर ही तुम्हारा गुरु है, धोखा ही तुम्हारा गुरु है। ये माया सारी धोखा है। जब तक माया से धोखा नहीं मिलता है तो तुम सुधरता ही नहीं है। और ज्ञानी तो तुम्हारे धोखे से ही सुधर जाता है। ज्ञानी देखता है इसको धोखा मिला, उसको मिला, उसको मिला, तुम काहे के लिए जाए। तुम सबसे वो सीख जाता है सवेली। एक है जो दूसरे के दुख से सुख सीख जाए, एक है जो अपने को दुख मिलता है तो भी नहीं सीखता है। ये कनिष्ठ अधिकारी है। जो उत्तम अधिकारी है वो दूसरे को देख के ही सुधर जाता है। भाई इसने ये भी माया में गया, ये भी माया में गया, इसको भी सुख नहीं मिला, इसको भी सुख नहीं मिला, बाकी किसको सुख मिलेगा? हमको सुख मिलेगा। भाई मृग तृष्णा में ये भी गया, वो भी गया, लोटा लेके आया वापस। अब इसको पानी नहीं मिला, हमको पानी मिलेगा, हम जाएगा अभी दुनिया में। तुम सब दुनिया में गया, लौट के आया हमारे पास। भाई दुनिया में कुछ नहीं है। जब तुमने अनुभव सुनाया हमको, तो हम बेवकूफ होएगा कि फिर दुनिया में जाएगा, लोटा लेके जाएगा भरने के लिए। तुम सब भर के आया ना, मिला कुछ? तो उत्तम वो है जो दूसरे के अनुभव से सीख जाए। भाई इसको शाकाहारी मिली, इसको पैसा मिला, इसका बेटा बड़ा अच्छा है, इसको धंधा बड़ा अच्छा है, इसको औरत बड़ी अच्छी है, इसको सब कुछ अच्छा है, तो भी सत्संग में क्यों आता है? तो भी दुखी क्यों है? कुछ और से, क्योंकि सबके जाने का तो डर है ना माया में। फिर जाने का तो डर है, चाहे राजा ही है, तुमको हीरा जवाहर ये वो मोटर गाड़ी सब तुम्हारे पास है, तो भी राजा ही के जाने का डर नहीं है। मेरा ये चला न जाए, मेरा मर न जाए, आज तो पैसा है कल चला न जाए। क्योंकि ये क्षण क्षण में क्षय होने वाला संसार है। तुम कितना उसको पकड़ेगा? मुट्ठी में पानी को कितना टाइम पकड़ेगा? ये सारा जगत है मुट्ठी में पानी, आज है कल है ही नहीं, चला गया, पीछे तुम क्या करेगा? ऐसा वैराग लेके सवेरे जगत से छूट के भगवान का हो जाओ, समर्पण करो सब कुछ भगवान को। अभी सब आप ही होएगा, तुम्हारा चरखा आप ही चलना चाहिए। ज्ञानी माना दृष्टा साखी नहीं करता, हर एक बात में इंटरफियर तुम करता है सारा दिन। घर में बैठा है तो रंध्रे में इंटरफियर करेगा, औरत के बात में इंटरफियर करेगा, बच्चे के बात में इंटरफियर करेगा, दुकान में जाएगा तो भी बेटे के बात में इंटरफियर करेगा।
तुम सारा दिन इंटरफेयर करता है, तुम खाली अकेला बैठो, अलग बैठो, देखो काम होता है कि नहीं। दृष्टा साखियों के बैठो, करता नहीं। रंध्रे में जाएगा, ये नुकसान किसने किया, ये घी किसने गिराया, अरे ये कपड़ा किसका गिरा पड़ा है, अरे ये कितने बजे गया, अरे ये क्या हुआ। तुमने मौन रखा है पहले घर में। तुमको अपना उद्धार जिसको प्यारा है ना, वो ऐसा मौन रखता है, ऐसा मौन रखता है, बोलता है क्या कहूं, किसको कहूं, कौन सा अक्षर बोलूं, कौन सा शब्द बोलूं। मेरे लिए तो कोई भी नहीं है दुनिया में, सारा संसारी प्रलय हो गया, मैं अकेला बच गया हूं, अपने उद्धार के लिए आया हूं, मैंने अपना उद्धार किया है। सारा दिन तुमको शौक है दूसरे का उद्धार करने का, दूसरे का सुधारा करने का। कोई ना कोई नीचे तुम्हारे चाहिए जिसको तुम बूंदा बुझा लगाओ। एक राजा था, वो एक गुरु के पास आया, बोला गुरु जी मेरे को एक बेटा चाहिए, मेरे को बेटा है ही नहीं। बोला अच्छा तुमको बेटा चाहिए, अच्छा हम घूमने चलता है जंगल में। आज घुमाने लेके गया तो एक बांदरी थी। तो उसी टाइम क्या हुआ, बहुत धूप थी, दिन का 12 बजा था, बहुत गर्मी थी। उसने क्या किया, अपने बच्चे को नीचे रखा, वो खुद ऊपर चढ़ के बैठे, फिर दूसरे बच्चे को नीचे रखा, फिर तीसरे को नीचे रखा, जैसे उसको गर्मी होवे बच्चे को नीचे रख के ऊपर चढ़ के बैठी। गुरु ने राजा को बोला इसके लिए बेटा चाहिए, तुम जैसे राज करो उसके ऊपर, तुम उसको गुलाम करो, तुम उसको आज्ञा में चलाओ, तुम उसको बूंदा बुझा लगाओ, तुम उसके ऊपर राज करो, इसके लिए बेटा चाहिए। वो कमाएगा, हम खाएगा, वो मेरी आज्ञा मानेगा, वो मेरे लिए जी बाबा हा बाबा करेगा। तुमको शौक है किसका मास्टर बनने का, किसका गुरु बनने का, किसका बाप बनने का, किसका माँ बनने का शौक है। लेकिन सचमुच तुम भगवान है तो तुमको बेटा काहे के लिए चाहिए। बैल एक चाहिए जो 16 साल का होएगा, फिर विलायत जाएगा, तुमको जल्दी जल्दी भेजेगा पैसा, इसके लिए बैल चाहिए तुमको। भाई मैं जब बुढ़ा होऊंगा तो मेरे को कौन खिलाएगा। अरे भगवान मर गया क्या तुम्हारा, जो बेटा खिलाएगा। कौन खिलाता है तुमको अभी भी, कौन खिलाने वाला है तुमको अभी भी, कौन खिलाता है। तुम खाता है, तुम खिलाता है किसको। तुम नौकरी करता है तभी खाता है, धंधा करता है तभी खाता है। आज तुम बीमार पड़ जाओ तो भगवान खिलाएगा कि नहीं। मर जाओ तो तुम्हारी औरत खाएगी कि नहीं, बच्चा खाएगा कि नहीं, या सब मर जाएगा तुम्हारे साथ। उसकी प्रारब्ध नहीं है दुनिया में, खाली तुम ही प्रारब्ध वाला है, बाकी दूसरा ऐसे ही भगवान ने फेंक दिया क्या सबको ऐसे ही। खाली तुमको प्रारब्ध दिया, बाकी औरत को बच्चे को प्रारब्ध नहीं दिया। कितना तुमको अभिमान है, कितना तुमको डर है, मैं मर जाऊंगा ये कहां से खाएगा, मैं ही खिलाने वाला हूँ, मैं ही काम करने वाला हूँ। ये सब बेवकूफ है, मैं सियाणा हूँ, मैं बहुत अकुल वाला हूँ। अकुल किसने दिया, सियाणप भी किसने दिया। अरे बेवकूफ बेवकूफ राज करता है, पंडित बय भिखारी। मूर्ख मूर्ख राज करता है, पंडित बय भिखारी। पंडित होवे, विद्वान होवे, बड़ा होशियार होवे, वो भिखारी बन जाता है। और मूर्ख देखो राज करता है। तुम कैसे बोलता है ये मूर्ख है, ये थोड़ी कमा सकेगा। हमारे पास एक आदमी आता था, साइन करने नहीं आया, उसको 200-400 उधारा लेके जहाज में इधर से चढ़ के गया 3rd क्लास में सिंगापुर में। भाई कोई ना कोई नौकरी वोकरी जाके करूंगा कहाँ न कहाँ कोई सेठ के पास। उधर गया, बोला झाड़ू बर्तन की नौकरी दियो, या दुकान में ऐसा झाड़ू बाड़ू लगाने की नौकरी दियो। उसने जाके नौकरी किया। 2-4 साल में हम गए सिंगापुर तो 3 बड़ा दुकान उसके नाम पर था हाई स्ट्रीट में। हम जैसे ऐसे घूमने गए, बोला ये किसका दुकान है, बोला ये सेठ गंगाराम का। सेठ गंगाराम कौन है, बोला 3 साल पहले बहुत गरीब था और 200 रुपया किसी से लेके इधर सिंगापुर में आया था। हम बोला अरे वो तो हमारा है पहचान वाला। हम चला गया उसके पास तो देखो वो सेठ ऊपर बैठा है ऐसा कैश पर। हम जाके उससे मिला तो बस एकदम पाँव पड़ गया। बोला आपकी मेहरबानी है, ऐसा ऐसा आपके दादाजी की मेहरबानी है, उसने हमको 200 रुपया दिया था उधारा, हम आए थे इधर और अभी हमको देखो ये 3 दुकान है। मैंने बोला तुम तो बड़ा शाहूकार हो गया। बोला हम शाहूकार नहीं है, ये तो भगवान ने दिया, हमको क्या आता था, हमको साइन करने भी आती नहीं है, आज भी नहीं आती है साइन। लाखें रुपया भगवान दे के जाता है। हमारा मैनेजर, हमारा नौकर, हमारे ये सब हमारे को बहुत अच्छा मिल गया, बस आप पे ही ऐसा हो गया है सब। मैंने तो कुछ किया भी, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं था। अभी मूर्ख राज्य करता है कि नहीं,
जिसको कुछ आता भी नहीं था, धंधा कैसे किया जाता है, वो लाखों रुपए का धनी होता बताया मैं था गंगू, जैसे सेठ भी हो गया। आज ही तुम विश्वास करो कि तू आत्मा है और जगत सारा मिथ्या है, तो जगत से तुम्हारी प्रीति हट जाएगी। ये पैसा क्या करेगा, गरीबी भी बहुत अच्छी है। शाहूकारी आएगी तो भी तुम क्या करेगा शाहूकारी को? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास जो है वो जाने वाला है। एक ही आत्मा का सुख है जो जाने वाला नहीं है, बाकी सारी दुनिया आने जाने के बीच में है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम माया है। आज माया है, कल गरीबी है, तो गरीबी में क्या कोई खराबी है? जो गरीब होता है वो खराब होता है क्या? तुम शायद गरीब को बोलेगा अरे इसका तो भाग खराब हो गया, ये गरीब हो गया। मेरा भाग बड़ा अच्छा है क्योंकि मैं शाहूकार हूं। शाहूकार का भाग अच्छा है कि गरीब का भाग अच्छा है? बताओ। गरीब होना अच्छा है कि शाहूकार होना अच्छा? तुमको कौन सी इच्छा है अंदर में, सच बताओ। शाहूकार होने की इच्छा है कि गरीब होने की इच्छा है? गुरु से आके गरीबी खरीद करना, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। पॉवर्टी गरीबी अख्तियार करो, सुखी बसे मिस्किनियां आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। अहंकार किसको आता है? जिसको माया आती है उसको अहंकार आता है, उसको नशा आता है। माया आने से हजारे तुम कर्म करेगा जो नहीं करने जैसा होगा। और गरीबी में तुम सूखी रोटी खाएगा, दाल रोटी खाएगा, पाप जाति नहीं करेगा, अहंकार से नहीं बोलेगा, क्रोध नहीं आएगा गरीबी में। फिर आपस में बन के बैठेगा, सबसे निम्रता से चलेगा, प्यार में चलेगा। शाहूकारी आएगी, लक्षण जाएगा। काहे की शाहूकारी? शाहूकार है कौन दुनिया में? पहले तो एक शाहूकार लेके आओ जो शाहूकार होवे। शाहूकार भी दिल इतनी छोटी है, शाहूकार की दिल इतनी धड़कती है सारा दिन, मेरी शाहूकारी चली न जाए, पुलिस वाला ना आ जाए, इनकम टैक्स वाला ना आ जाए, सेल टैक्स वाला ना आ जाए, ये ना हो जाए, गवर्नमेंट का मोचरा, इधर से मोचरा। बेचारा शाहूकार सारा दिन जूता खाता है कि शाहूकारी अपनी मानता है। कितने बजे वो शाहूकारी अपनी मानता है? कितने बजे वो एंजॉय करता है शाहूकारी की? खाली चिंता ही करता है, पैसा कहाँ रखें, किधर रखें, चला न जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। सारा दिन बेचारा शाहूकार इधर से टेलीफोन, इधर से टेलीफोन। उसको नींद कहाँ है? नींद की गोली, पेट के दर्द की गोली, दिल के दर्द की गोली, सर के दर्द की गोली पड़ी है कि जेब में, वो है शाहूकारी। वाह गरीबी, वाह गरीबी। गरीबी बहुत अच्छी है, तुम